समास है वो है द्विगु समास। द्विगु समास, इसको पहचानने का तरीका सबसे आसान है और ये सबसे इजी समास है। क्यों? क्योंकि इसका जो पहला पद होता है वो आपका संख्यावाचक होता है, यानी कि उसमें संख्या होती है, पहले ही पद में आपको संख्या दिखाई देती है। और क्या होता है? विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, और उत्तर पद जो होता है वो प्रधान हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। कैसे? संख्यावाचक यानी कि जो पहला पद होगा वो आपको संख्या होगी कोई भी, जैसे चौ यानी कि 4, 2 यानी कि 2, सप्त यानी कि 7, त्रि मतलब 3, चौ मतलब 4, 6 मतलब जो 6 होता है 6, इस तरह से। लेकिन इसमें क्या करना होता है? इसका जो उत्तर पद है वो प्रधान होगा, जैसे कि चौराहा 4 राह, दोपहर दोपहर, सप्तऋषि 7 ऋषि, जो आपके स्टार्स होते हैं 7, त्रिफला यानी कि 3 फल, वो चूर्ण भी होता है एक त्रिफला, तो 3 में आ गया। चौपाल यानी कि 4, छमाही यानी कि जो आपका 6 मंथ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सबसे इजी तो है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कहाँ होती है? कंफ्यूजन क्रिएट इसकी वहां होती है जब आपको ऐसे दो शब्द, आपको शब्द दे दिया गया लेकिन उसमें द्विगु समास है, आप सोचेंगे संख्यावाचक है, जल्दी से द्विगु समास लगा देते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आपको वहां पे ऑप्शन में दिया गया है त्रिनेत्र। ठीक है, त्रिनेत्र, आपको लगेगा कि त्रिनेत्र, आप जल्दी से सोचेंगे कि चलिए ये तो त्रि है यानी कि 3 हो गया, 3 जो होता है वो संख्यावाचक होता है, तो ये संख्यावाचक किस में आता है? हमारा द्विगु समास में आता है, तो संख्यावाचक है तो ये त्रिनेत्र क्या हो गया, आप उसमें द्विगु लगाकर आ जाएंगे। लेकिन वही क्या होगा, वो जो आपका ऑप्शन होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि त्रिनेत्र आपने अभी मैंने आपको पढ़ाया था, एक समास था हमारा बहुब्रीहि समास, उसमें क्या था कि वो 2 पदों को मिला के एक तीसरे नए शब्द का निर्माण कर देता है। उसमें था आपका त्रिनेत्र, यानी कि जिसके 3 हैं नेत्र, वो कौन थे? शिव जी थे, आपके भोलेनाथ थे। तो इसका क्या है, एक दूसरा शब्द है, कोई नया शब्द है, उस नए शब्द का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये आपका द्विगु में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो द्विगु के होते हैं ये अपने में ही शब्द होते हैं, इनसे किसी नए शब्द का निर्माण नहीं हो रहा है। और जो फर्स्ट आपका जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा, जैसे चौराहा यानी कि 4 राह, इससे कुछ और नया शब्द तो आप नहीं बना सकते हैं कि नए शब्द का निर्माण हो रहा है, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपका क्या हो जाए, बहुब्रीहि समास हो जाए। तो ये आपको इस चीज का ध्यान रखना है अच्छे से। सप्तऋषि, अब ये 7 ऋषि हैं, ये कोई नए किसी चीज का तो निर्माण नहीं कर रहे हैं। दोपहर, ये भी कुछ नई चीज का निर्माण नहीं कर रहा है। चौपाल, छमाही, ऐसे ये क्या है, अपने आप में ही संख्यावाचक विशेषण हैं और ये अपने आप में ही प्रधान है, ये किसी इनसे कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता है, ये नए शब्द का निर्माण नहीं करते हैं। तो आपको द्विगु समास और बहुब्रीहि समास को अच्छे से पढ़ना, उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। द्विगु समास जिसका पद संख्यावाचक होता है, पहला पद और उत्तर पद जिसमें प्रधान होता है, वो आपका द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, अब आपका लास्ट समास द्वंद्व समास की तरफ चलते हैं।